हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनडीए हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, हर बार 4 से 5 क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं। और पिछला जो पेपर हुआ था उसमें पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मिला के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड फिक्स है। एक फिक्स सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही सिस्टम हर पेपर में आता है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो मैं वो सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 है, शुड नॉट बी 0। पहली बात तो ये 0 नहीं होना चाहिए। एंड ये जो ए बी और सी है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। एंड ए शुड नॉट बी 0। आप कहेंगे सर अगर ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा। अगर मान लो ए 0 हो गया तो ये आपका क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स की एक पावर बच जाएगी। तो एक पावर बच गई, इसका मतलब इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। और यहाँ क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर है, तो यहाँ पे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ओके, तो ये तो होगी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन, x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है a, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। एंड b एंड c भी क्या होनी चाहिए, रियल होना चाहिए। तो ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो रूट्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, रूट्स। तो अगर आपको पूछे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स आएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 2। क्या रूट आएंगे, 2। अब ये दोनों रूट चाहे रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, इसके अलावा 0 हो सकते हैं, दोनों रूट सेम हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन टोटल रूट जो है वो कितने आएंगे, यहाँ पे 2 रूट आएंगे, क्योंकि जितनी पावर लिखी है उतने ही रूट आते हैं। अगर यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन होता तो उसके 3 रूट आते हैं, 4 पावर का होता तो 4 रूट आते हैं। यहाँ पे पावर 2 है, तो अगर आपको नंबर ऑफ रूट्स पूछें तो आंसर कितना होगा, 2 रूट आएंगे। अब वो रूट क्या क्या होंगे और कैसे अपन रूट्स को फाइंड कर सकते हैं वो देखिए। तो मैं बात करता हूं सॉल्यूशंस की। अगर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में देखिए मैं 2 तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक तरीका तो होता है इसका फैक्टराइजेशन करना, मतलब इसको हम लिखेंगे ए एक्स माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इस तरह के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करके अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स का वैल्यू अल्फा, एक्स का वैल्यू बीटा। इस तरह से 2 रूट फाइंड कर लेते हैं। एक तरीका तो हो गया फैक्टर करके अलग अलग फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकालना। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले आऊँ आपके सामने, मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस का यहाँ पे मान लीजिए 2x लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे 5x लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूँगा कि इस 5x को 2 वैल्यूज में तोड़ूंगा, कि 2 ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 6 आना चाहिए और ऐड करने पे 5 आना चाहिए। तो मैं कहूँगा 2 वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे 2x और एक आएगा आपका 3x। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू
1 आएगा। मतलब इस तरह से अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो गया, x कॉमन लेंगे, x प्लस का 2 प्लस का 3 कॉमन लेंगे, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई -2 एंड -3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने हो गए, 2। इस तरह से अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये जो फैक्टर है फैक्टर करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला मेथड जहां से अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से वैल्यू निकालते हैं। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कैसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए अगर कोई इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका है यूजिंग धराचार्य फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले माइनस का b मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², 5 का स्क्वायर 25, b² माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 6 है, तो 1 इंटू 6 मतलब अपॉन 2 इंटू 1। तो x का आंसर आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 1/2। तो यहाँ से दो वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस की। अगर आप माइनस का वैल्यू यूज लेते हैं तो -5 और -1 -6 अपॉन 2, -6 अपॉन 2 हो गया -3। अगर आप प्लस का वैल्यू यूज लेते हैं तो -5 प्लस 1 -4 अपॉन 2 -2। इस तरह से अपन यहाँ पे धराचार्य को यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये जो रूट्स आते हैं इन रूट्स की अलग अलग नेचर होती है। कोई रूट दोनों प्लस में आ रहे हैं, कई बार दोनों माइनस में आ रहे हैं, कभी एक प्लस में आ रहा है कभी एक माइनस में आ रहा है, कभी जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं, कभी रियल आएंगे, कभी इक्वल आएंगे, कभी जीरो आएंगे। तो वो सारे के सारे नेचर्स अपन डिफाइन करते हैं। तो शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो b² माइनस 4ac है, ये b² माइनस 4ac है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ d। क्या नाम दे रहा हूँ, d, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से आप x को लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए रूट्स की बात करें कि किस टाइप का नेचर हो सकता है। तो सबसे पहली बात, सारा नेचर डिपेंड कर रहा है इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू पे। मान लीजिए अगर ये अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू लिखी हुई है, जो d लिखा हुआ है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब d का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से जो रूट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, दोनों रूट रियल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दोनों रूट रियल। both root are real, both roots are real and different, both roots are real and different, मतलब दोनों वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे जब d का वैल्यू 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस की मिलेगी एक माइनस की मिलेगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो दो रूट अलग अलग हो गए। ओके, दूसरा ये है कि अगर d का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ d नहीं है, तो d नहीं होते क्या बच गया, x इक्वल टू -b अपॉन 2a, मतलब दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब दोनों रूट सेम होंगे। तो बोथ रूट आर इक्वल, बोथ रूट इक्वल, दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक समान होंगे। और थर्ड क्या हो गया यहाँ पे, अगर d का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो याद करो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है आयोटा, इमेजिनरी नंबर। तो यहां से जो रूट्स मिलेंगे, तो अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है,
अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी रूट में, और जहाँ नेगेटिव होता है इसका मतलब बोथ रूट्स आर क्या हो गए, इमेजनरी। इमेजनरी बोलते हैं, इमेजनरी रूट हो गए, काल्पनिक हो गए। ये तो बात हो गई रियल एंड इमेजनरी की। इसके बाद देखिए, इसके बाद में है पॉइंट नंबर 4। ये हो गए 3। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में है कि मान लीजिए जो आपके डी आ रहा है, मान लीजिए आपके पास जो डी आ रहा है, डी इज द परफेक्ट स्क्वायर। डी कोई परफेक्ट स्क्वायर है। डी क्या है, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। डी कोई परफेक्ट स्क्वायर आ गया। एंड ए बी सी आर रेशनल। ए बी सी रेशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए 16 आ गया तो 16 का रूट कितना हो गया, 4, तो रूट तो गायब हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आ गया 25 25, तो 25 का रूट 5। तो अगर रूट डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आएंगे आपके, रूट्स जो यहाँ पे रूट्स आने वाले हैं वो रूट्स क्या आएंगे, वो रूट्स आएंगे आपके, रूट्स आर रेशनल नंबर। क्या होंगे, रेशनल नंबर। रूट्स आर रेशनल। जब आपका डी, ये जो डी आप फाइंड कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 25 आ गया, 16 आ गया, इसके अलावा मान लीजिए 36 आ गया, तो रूट आएगा, रूट हट जाएगा, और रूट हटते ही जो रूट्स आएगा वो आएगा रेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में अपन रख सकते हैं, तो रूट्स आर रेशनल। इसके बाद में है अगर d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको जैसे मान लो 3 आ गया तो रूट 3, तो रूट तो रहेगा। मान लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डेफिनेटली रूट रहेगा, और जहां पे रूट रहेगा तो वो वैल्यू क्या होती है, इरेशनल। क्या होती है, इरेशनल। तो रूट्स क्या होंगे फिर, रूट्स आर इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल कौन से होते हैं, जो रूट में होते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये रूट नहीं हटेगा, तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक इरेशनल टाइप का नंबर आएगा। याद रखना, इरेशनल जो रूट होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, जोड़े की फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक रूट आ गया 3 प्लस का रूट 2, क्या आ गया, 3 प्लस का रूट 2, तो दूसरा रूट क्या होगा, 3 माइनस का रूट 2। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में आएगी, प्लस माइनस में आएगी। तो आप हमेशा याद रख सकते हैं कि अगर आपके इरेशनल रूट आते हैं तो इरेशनल रूट हमेशा कैसे आएंगे, एक पेयर की फॉर्म में आएंगे, एक जोड़े के रूप में आएंगे। मान लीजिए अगर आपका एक रूट 1 प्लस का रूट 2 है तो दूसरा क्या होगा, अपने आप लिख देंगे 1 माइनस का रूट 2। एक रूट ये है तो दूसरा क्या होगा, 1 माइनस रूट 2 होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वोज रूट आर 1 प्लस रूट 3, तो आप कहेंगे एक रूट 1 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का रूट 3। तो हमेशा याद रखना, इरेशनल रूट्स आर इन फॉर्म ऑफ पेयर। ओके, इसके बाद में बात करते हैं इमेजिनरी जो रूट आ रहे थे, अभी मैं आयोटा वालों की बात कर रहे थे, तो इमेजिनरी रूट भी हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं। मान लीजिए अगर अल्फा का वैल्यू है a प्लस आयोटा b, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। तो इमेजिनरी रूट भी हमेशा किस में मिलेंगे आपको, पेयर में मिलेंगे, क्योंकि इमेजिनरी है, यहाँ पे ये प्लस माइनस है तो एक प्लस में मिलेगा तो दूसरा किस में मिलेगा, माइनस में। तो इमेजिनरी रूट भी पेयर में होंगे
एंड इरेशनल रूट भी किस में होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। तो ये आपने नेचर ऑफ रूट्स की बात हो गई। ओके, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखो जी, एक क्वेश्चन करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी नेचर ऑफ रूट्स बताए थे, अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, यस सर, क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर 2x प्लस p इक्वल टू 0 आर रियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन p का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर, दूसरा p का वैल्यू 2 या 2 से छोटा, तीसरा p 3 के बराबर या छोटा। मतलब एक समीकरण दे रखा है और इसके रूट क्या है, रियल है, मतलब वास्तविक है। तो जैसे ही रियल वर्ड देखा, वास्तविक वर्ड देखा, तो आपके दिमाग में क्या आया कि d का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। और d का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू है p का ग्रेटर देन 0। तो यहां से आप कर सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का p ग्रेटर देन 0 और p का वैल्यू इधर आ गया तो 1 ग्रेटर देन p। मतलब यहां से क्या आंसर मिल गया कि 1 जो है वो p से ग्रेटर है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से अगर आपको रूट्स गिवन है किस टाइप के हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कई बार क्वेश्चन बनता है जिसमें रूट्स आपको इक्वल दे देते हैं, तो आप इक्वल के केस में d को क्या ले लेंगे, इक्वल टू 0 ले लेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, यस क्वेश्चन है हाउ मेनी रियल रूट्स डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या कहते हैं कि सर x की पावर 2 दे रखी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे। अच्छा, कई बच्चों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर यहाँ पे मॉड x है, इसका मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो यहाँ 2 इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे 2 और 2 टोटल कितने रूट हो गए, 4 रूट हो गए। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो सारे कॉन्सेप्ट गलत हैं। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में कितने रियल रूट आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं हाउ मेनी रियल रूट्स डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि वास्तव में इसके कितने रूट आ रहे हैं। देखो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में बता दूं, आपको दिख रहा है कि ये x की पावर 2 पॉजिटिव वैल्यू है, ये 3 मॉड ऑफ x पॉजिटिव वैल्यू है और ये आपका 2 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का समीशन 0। ध्यान से देखिए, x की पावर 2 हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ये भी पॉजिटिव नंबर है मॉड x, ये भी पॉजिटिव है, समीशन 0। क्या ये पॉसिबल है? क्या कभी 3 पॉजिटिव वैल्यू का समीशन 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू यहां नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए, 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो गए, 0। यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट ट्रिक से करने का फंडा। अब देखिए मेथड से बताता हूं कैसे करते हैं। मेथड देखिए, मेथड ये जो x की पावर 2 है इसको मैं मॉड ऑफ x की पावर 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का मतलब एक ही है, प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, मैं इसके फैक्टर करूंगा। अभी फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर कैसे करते हैं, x की पावर 2 प्लस 3 के फैक्टर किए तो 2 मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसके बाद में यहाँ से मॉड ऑफ x को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बन गया, मॉड ऑफ x प्लस का 2, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, मॉड ऑफ x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए मॉड ऑफ x की कितनी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ x इक्वल टू -2, मॉड ऑफ x इक्वल टू -1। क्या मॉड x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? क्या मॉड x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या मॉड x की वैल्यू माइनस हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहां से भी आप बोल सकते हैं देयर आर नो सॉल्यूशन। इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स,
नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए 0, यहाँ पे कोई भी रूट नहीं होगा। तो ये हो गया आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका। तो इस तरह से जब भी आपको मॉड में इक्वेशन पूछे तो इसी तरह से आप सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि वाकई में कितने रूट्स आ रहे हैं, रियल है या इमेजिनरी हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, कहीं आप गलती से ऐसा कॉन्सेप्ट ना बना लें कि सर जब भी ऐसा इक्वेशन आए इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा सिंप्लीफाई करके ही देखना होगा। आप चाहें तो इसको एक अलग तरीके से और सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग केस बना के कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं 2 केस बना सकता हूँ इसको सोल्व करने का। पहला केस क्या है कि इफ x इज पॉजिटिव, मैं मान लेता हूं इस मॉड को पॉजिटिव ले रहा हूं। आपको पता होगा मॉड x को अपन रखते हैं तो मॉड x की 2 वैल्यू आती है, एक तो x आता है, एक -x आता है। x कब आता है जब पॉजिटिव हो, और नेगेटिव कब आता है जब नेगेटिव हो। तो यहां से अगर मैं 0 मान के चल रहा हूं, बड़ा 0 से बड़ा पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे x² प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ फैक्टर किए x प्लस का 2, x प्लस का 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू यहाँ पे -1, लेकिन x का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा आप चाहें तो ऐसा भी देख सकते हैं, सेकंड केस, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बढ़ेगा x² -3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बनेगा x -2 x -1 इक्वल टू 0। मतलब x का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर x का वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन बात हो गई, उल्टी बात हो गई। तो आप कहेंगे सर देयर आर नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इस तरह से कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो आप सॉल्यूशन फाइंड करके फिर देखेंगे रियल में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन ऐसे होता x² 3 mod of x plus 2 इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये पिछले 2015 या 16 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15 या 16 में अप्रोक्सीमेट, या तो 15 में होगा या 16, इन दोनों में से पूछा है। क्या क्वेश्चन है, x² -3 mod of x plus 2 इक्वल टू 0। अब पूछेंगे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 मत कर देना, डायरेक्ट 4 मत कर देना, पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वही प्रोसीजर, शॉर्टेस्ट मेथड क्या है, देखो mod of x² -3 mod of x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करेंगे तो mod of x एक तो हो गया -2, एक हो गया mod of x, एक हो गया -1 इक्वल टू 0। फैक्टर कर सकते हैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से क्या क्या आ गया, mod of x इक्वल टू 2, mod of x इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया +-2, यहाँ से x का वैल्यू +-1, मतलब टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, तो देयर आर 4 सॉल्यूशन। हाउ मेनी टोटल सॉल्यूशन, तो आपका आंसर क्या होगा 4। कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरह से अगर मोड की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो आपको अलग अलग केस बना के सिंप्लीफाई करना होगा। तो बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखो यस सर, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मान लेते हैं, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। आपने कहा था कि वैल्यू निकालते हैं -b प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a। तो एक अगर प्लस का लेते हैं तो दूसरा कितना हो गया -b माइनस रूट d/2a। इस तरह से अपन अल्फा और बीटा 2 रूट मान के चलते हैं। मान लीजिए अगर आपको पूछें सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट क्या होगा, तो आप दोनों रूट्स को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, रूट डी और माइनस रूट डी कट जाएंगे, -b और -b कितने हो गए -2b/2a, -2b/2a, मतलब -b/a। तो जब भी आपको सम ऑफ रूट पूछे, दोनों रूट का समीशन पूछे, तो आप क्या लिखेंगे -b/a।
इसके अलावा अपन बात करें मल्टीप्लिकेशन की, कि एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, इनका अगर मल्टीप्लाई कराएं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, कौन से फॉर्मूले से कराएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा c अपॉन a। तो अगर आपको कोई रूट्स का प्रोडक्ट पूछे तो आप क्या लिखेंगे, c बाई a। इसके बाद में नेक्स्ट है डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, कि अगर आपको रूट्स का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस, तो आप लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो b से b कट जाएगा, रूट d और रूट d क्या हो जाएगा, 2 रूट d, मतलब 2 रूट d अपॉन 2a। तो आप बोलेंगे 2 से 2 कट गया, रूट d बाई a। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, दो रूट्स का डिफरेंस का फॉर्मूला याद रख सकते हैं डायरेक्टली, रूट d बाई a। देखिए किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, अभी डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ रूट के ऊपर। देखिए क्वेश्चन, यस डिफरेंस ऑफ रूट, क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस इन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके एनडीए 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट अभी फॉर्मूला बताया था कि अगर दो रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, अगर इनका डिफरेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, रूट डी बाई ए। डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं रूट डी, डी देखिए ध्यान से क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 9 अपॉन ए का वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना आ गया, यहाँ से आंसर आ गया 100 माइनस 36 मतलब 64, और 64 का रूट होता है 8। तो यहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट कितना आ गया, 8। तो जब भी आपको डिफरेंस ऑफ रूट पूछे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट डी बाई ए। तो इस तरह से आज हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नेचर ऑफ रूट एंड सबमिशन प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ रूट से डिस्कस किया था। इसके बाद में आगे की क्लास में अपन इससे रिलेटेड क्या क्या ट्रिक्स है, क्या क्या कॉमन रूट की प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।